बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस दुश्मनी की दास्तान की तफसीलात सरदार ताहर मंजूर के छोटे भाई सरदार साकब मंजूर उर्फ साकी ने मुहैया की हैं, जो कि इस वक्त पुर्तगाल में हैं और एक कैफ़े बार चला रहे हैं। राजपूत ग्रुप की कमांड भी अब सरदार साकब मंजूर उर्फ साकी के हाथ में है। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो इस पे वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सरदार ताहर मंजूर उर्फ तारी जम्मू वाला डेरा, डाक खाना मंडियाला तेगा, थाना वांडू, तहसील कामों की, ज़िला गुजरांवाला के रहायशी थे। सरदार ताहर मंजूर के वालिद सरदार मंजूर हुसैन फौज में सूबेदार थे और इनका ताल्लुक राजपूत थकेयार बरादरी से था। सरदार ताहर मंजूर 6 भाई हैं, जो कि सरदार हाशम मंजूर, सरदार आसफ मंजूर उर्फ राना, सरदार साकब उर्फ साकी, सरदार आकब मंजूर उर्फ आकी और सरदार मुजीब आलम उर्फ बेजी हैं। इनके ख़ानदान का सियासी असर व रसूख भी है और ये पूरे इलाके में राजपूत ग्रुप मशहूर थे और आम तौर पर इनको जम्मू वाले कहा जाता है। इस ख़ानदान के 2 प्राइवेट स्कूल भी हैं जिनमें बच्चों को अच्छी तालीम दी जाती है। सरदार ताहर मंजूर के नाना चौधरी मोहम्मद दीन इलाके के चौधरी थे और दूसरे इलाकों के चौधरी इनके दोस्त थे। चौधरी मोहम्मद दीन की वफ़ात के बाद चुदराहट इनके बेटे को मिली, जिन्होंने चुदराहट अपने रिश्तेदार जो कि चौधरी ग्रुप था उनको दे दी। फिर सन 2004 में राजपूत ग्रुप और चौधरी ग्रुप में ज़मीन जो कि 1 कनाल थी, उसकी वजह से खूनी दुश्मनी का आगाज़ हुआ, जिसमें बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ। सरदार ताहर मंजूर के कज़न राजा जमील ने 1 कनाल जगह खरीदी जो कि स्कूल के लिए थी। इनका पहले ही स्कूल था जिसमें ये बच्चों को मुफ्त तालीम देते थे। ये जगह खरीदने का मकसद स्कूल को बड़ा करना था। इसी दौरान चौधरी मोहम्मद दीन के बेटे चौधरी मोहम्मद रशीद, जिन्होंने चुदराहट अपने रिश्तेदारों चौधरी ग्रुप को दी थी, उनका इंतकाल हो गया। उनके 7 बेटे हैं जिनमें 2 पुलिस मुलाजमीन हैं। उनके इंतकाल के तीसरे दिन ही चौधरी ग्रुप उस 1 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा करने आ गए कि ये ज़मीन हमारी है, जिसकी वजह से चौधरी ग्रुप और राजपूत ग्रुप में झगड़ा हो गया और गांव वालों ने बीच बचाव कराया। फिर राजा जमील ने वो सारी जगह खरीद ली जो कि 24 कनाल थी, ताकि मज़ीद कोई मसला ना हो। फिर ये मसला पंचायत में गया जो कि हल ना हो सका और इन दोनों ग्रुपों में रंजिशें बढ़ती गईं। चौधरी ग्रुप के पास राजपूत ग्रुप की पहले ही 7.5 एकड़ अराजी थी, जो कि राजपूत ग्रुप ने चौधरी ग्रुप को वैसे ही दे रखी थी। इसी तनाज़े के बाद वो ज़मीन भी राजपूत ग्रुप ने वापस ले ली। सन 2005 में सरदार ताहर मंजूर के मामू सरदार नसार अहमद अपने 2 भांजों और एक कज़न के हमरा ज़मीन पर काश्तकारी करने गए तो चौधरी ग्रुप ने उन पर फायरिंग कर दी। राजपूत ग्रुप ने उन पर जवाबी फायरिंग की। दोनों ग्रुपों की फायरिंग के दौरान गोलियां चौधरी ग्रुप की एक खातून को लग गईं, जिससे वो मौके पर कत्ल हो गई, जबकि राजपूत ग्रुप के 4 अफराद को गोलियां लगीं, जिससे वो ज़ख्मी हो गए और चौधरी ग्रुप मौके से फरार हो गया। वक़ूए के बाद राजपूत ग्रुप के बंदे मौके पर पहुंच गए और ज़ख्मियों को हस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें मकतूला भी शामिल थीं। मकतूला खातून का पर्चा राजपूत ग्रुप के 22 अफराद पर दर्ज हुआ, जिसमें मेन बंदा राजा जमील था। इस वाक़े के बाद राजपूत ग्रुप ने ज़मानतें करा लीं। चौधरी ग्रुप ने फिर सरदार ताहर मंजूर पर कातलाना हमला किया, जिसमें वो मौजज़ाती तौर पर महफूज रहा और सरदार ताहर मंजूर ने हमला आवरों पर जवाबी फायरिंग कर दी, जिससे एक और बंदा मौके पर कत्ल हो गया, जबकि बाकी फरार हो गए।
इस वकूए के बाद सरदार ताहर मंजूर ने गिरफ्तारी दे दी। इस पर्चे का तफ्तीशी ऑफिसर चौधरी ग्रुप का जानने वाला था, जिसकी बिना पर उसको राजपूत ग्रुप ने रातों रात मुअत्तल करा दिया। सरदार ताहर मंजूर को जेल भेज दिया गया, जहां से वो 1.5 साल बाद रिहा हुआ, जबकि केस चलता रहा। फिर सन 2008 के जनरल इलेक्शंस कैंपेन के दौरान चौधरी ग्रुप ने राजपूत ग्रुप पर हमला कर दिया। फायरिंग की वजह से राजपूत ग्रुप के सरदार ताहर मंजूर के वालिद और भाई को गोलियां लगीं, जिससे वो जख्मी हो गए, जबकि इस फायरिंग की जद में आकर एक औरत भी जख्मी हुई। इस वकूए के अगले ही दिन चौधरी ग्रुप ने सरदार ताहर मंजूर के चचा सरदार ज़हूर अहमद को कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। राजपूत ग्रुप को अपने चचा की मौत का बड़ा दुख था, जिसकी वजह से सरदार ताहर मंजूर के भाई सरदार साकब ने चौधरी ग्रुप के घर और हवेली को आग लगा दी। इसी दौरान सरदार ताहर मंजूर को अदालत ने कत्ल के पर्चे में सजाए मौत सुना दी, जबकि चौधरी ग्रुप का एक बंदा गुजरांवाला अड्डे से गिरफ्तार हुआ, जो कि सरदार ताहर मंजूर के चचा सरदार ज़हूर अहमद के कत्ल के पर्चे में नामजद था। उसे अदालत ने 25 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि चौधरी ग्रुप के 3 अफराद वक्फे से अपनी तबई मौत फौत हो गए। सरदार ताहर मंजूर को सन 2015 में अदालत ने केस से बरी कर दिया, जबकि चौधरी ग्रुप का बंदा जो 25 साल कैद की सजा काट रहा था, वो भी जेल से रिहा हो गया। अब चौधरी ग्रुप के 2 बंदे इश्तिहारी हैं और अभी भी चौधरी और राजपूत ग्रुप की दुश्मनी जारी है। राजपूत ग्रुप की कमांड अब सरदार साकब के हाथ में है, जो इस ग्रुप की कमांड कर रहा है, और वो अपने चचा के कत्ल का बदला लेना चाहता है। वो किसी तौर पर भी सुलह के लिए राजी नहीं है। सरदार साकिब इस वक्त पुर्तगाल में है और एक कैफे बार चला रहा है, जबकि पाकिस्तान में सरदार साकब का कज़न सरदार अंसर उर्फ बॉबी राजपूत ग्रुप को देखता है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये अदावत ख़त्म हो जाए और इनका राज़ीनामा हो, ताकि मज़ीद अफराद इस दुश्मनी की नज़र ना हो और इलाके में अमन व अमान कायम हो और सब अपने घरों में अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, आपसी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुजरते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है, जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल, जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है, जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।